ग्रामीण रोजगार आजीविका को लेकर बीवीजी रामजी जन जागरण अभियान की आज एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रदेश सह संयोजक प्रभुलाल सैनी द्वारा अभियान की रूपरेखा एवं उद्देश्य पर विस्तृत जानकारी पत्रकारों को दी गई। इस मौके पर दक्षिण विधायक संदीप शर्मा और लाडपुरा विधायक कल्पना देवी, साथ ही देहात अध्यक्ष मुकेश के साथ कई कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। प्रभुलाल सैनी ने बताया कि इस योजना को लेकर आजीविका ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसके नाम को बदला गया है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक प्रश्न में प्रभुलाल सैनी से इसका नाम बदलने की आवश्यकता देखिए, महात्मा गांधी हिंदुस्तान की आत्मा है और महात्मा गांधी का जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी करती है, हमारी पंच निष्ठाओं में भी सामाजिक और आर्थिक सुधार, गांव के विकास के बारे में जो महात्मा गांधी कहा करते थे, हम लोगों ने उनके सपने को पूरा करने के लिए ही इस योजना का हाइब्रिड रूप देकर इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो, रोजगार भी मिले, गांव का विकास भी हो, गांव गरीब और किसान गांधी जी के सपनों को पूरा करने की योजना है। नाम नहीं बदला है, काम बदला है, विचार वही है। महात्मा गांधी की जो नरेगा थी, उस योजना को फाउंडेशन का रूप हम लोगों ने लिया, उस पर हम भवन बनाने का काम करेंगे, इसको सुदृढ़ करने का काम करेंगे। महात्मा गांधी से भारतीय जनता, हम उनका सम्मान करते हैं। गांव नहीं है तो देश नहीं है, इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है भ्रम फैलाने की बातों। अगर मैं ये पूछूं कि JRY जवाहर रोजगार योजना का नाम बदलकर नरेगा कांग्रेस ने क्यों रखा, ये अनर्गल बातें हैं। नाम कोई हो सकता है, लेकिन काम सबका एक है, सबको एम्प्लॉयमेंट देना है, उनकी रक्षा करना है। यदि उनको रोजगार नहीं मिलता तो उसका भत्ता देना है। करप्शन जो हो रहा है, जियो टैगिंग करने का काम है, उसको हम सारी एक AI के माध्यम से जो भ्रष्टाचार हो रहा था उसको रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। इसलिए नाम के नाम पे नहीं, हम लोग काम के नाम पे योजना लेकर आए। नहीं, नाम के नाम से आपका चेंज हो जाएगी, ये भ्रष्टाचार वगैरह बंद हो जाएगी। देखिए, भ्रष्टाचार एक सतत कोशिश रहती है सरकारों की कि भ्रष्टाचार मिटे। आपने देखा होगा कि राजनीति और सरकारों का जो मुख्य ध्येय है वो हमारा देश, पॉलिटिक्स इज द इंस्ट्रूमेंट ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। सरकार जो भी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, इसका सबका मुख्य आधार है कि हम आर्थिक और सामाजिक सुधार लेके जो आर्टिकल 15, 16 और 14 में जो प्रावधान किए उसकी रक्षा सुरक्षा करना, उसको आगे बढ़ाना, ये सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है। इससे भ्रष्टाचार रुक जाएगा जी राम जी से मेरे कहना। देखिए, जी राम जी से भ्रष्टाचार निश्चित रूप से मैं ये नहीं कह सकता रुकेगा, लेकिन कम अवश्य होगा। कि जियो टैगिंग हम लोग करेंगे, उसके अटेंडेंस के लिए भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं। AI की निगरानी होगी, सोशल ऑडिट होगी, और सोशल ऑडिट में आप देखे होंगे 10,000 करोड़ से ज्यादा ग्राम सभाओं में ऑडिट जो हुआ वो कांग्रेस के वक्त में आपने देखा होगा, उसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार उसमें पाए गए। इसलिए ये प्रयास हमारा, जैसे हम लोग DBT करेंगे तो मैं समझता हूँ भ्रष्टाचार की गुंजाइश कहाँ रहती है। पेमेंट उनका DBT के माध्यम से जाएगा, किसान के मजदूर के खाते में सीधा पैसा जाएगा। और जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पहले भी नरेगा योजना के अंतर्गत 75% और 25% का एक रेशो था, जिसमें मटेरियल में 75% गवर्नमेंट भारत सरकार देती थी और 25% राज्य सरकारें देती थी। इसलिए ऐसा इसमें कुछ नहीं बदला है, सिर्फ इनको बदला है, इनकी सोच को बदलाव आया है, लोगों के विचार को बदला। यही बातें लेके आम जनता में हम लोग जाने का काम करेंगे। मैं समझता हूं कि एक ये भ्रामक विषय है। इस एक्ट में, जी राम जी एक्ट में प्रावधान किया गया है कि ग्राम पंचायत और ग्राम सभा को ही कार्य योजना बनाने का, कार्यों का चयन करने का
और उसको एग्जीक्यूट करने का काम पंचायत और जिला परिषद लेवल पे ही होगा। इसमें राज्य सरकार तब दखल करेगी जबकि अनुमत कार्यों की सूची में नाम नहीं है। यदि हमारे टारगेटेड 4 कैटेगरीज जो बनी है और उन कैटेगरीज या फिर श्रम साध्य ऐसे काम जो लेबर से जुड़े हुए काम है वो पंचायत के आधार पर ही होंगे। यदि राज्य सरकारें, जहां भी राज्य सरकारें हैं, चाहे वो एनडीए की हो, यूपीए की जहां सरकारें हो या कोई भी समर्थित सरकारें हो, यदि वो 125 दिन से ज्यादा कोई भी काम करती है या उसको रोजगार देती है, जो भी करती है, तो वो उसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट में होगी। यानी 125 दिन की गारंटी दी है इस एक्ट में। गारंटी एवं रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण भारत को सुदृढ़ करने का, महात्मा गांधी के सपनों को आगे बढ़ाने का और नरेगा योजना में जिस प्रकार की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार था उन सबको रोकने के लिए ये महत्वाकांक्षी योजना लेकर आए हैं। और 2047 विकसित भारत का एक आईना के रूप में इस योजना को देखा जाना है। और इसका जो मुख्य ध्येय है वो परिसंपत्तियों का निर्माण के साथ साथ में कृषि में और कोऑपरेटिव में कन्वर्जन करके उन योजनाओं को जल संसाधन सहित आपदा के काम को प्राथमिकता से जोड़ने का लक्ष्य रखकर इस योजना को देश में लागू किया गया है। कांग्रेस एक भ्रामक प्रचार कर रही है। कांग्रेस एक झूठ की यूनिवर्सिटी है, अफवाह फैलाने की एक बहुत जादूगरी है। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से, ये योजना इस देश के लिए एक स्वर्णिम काल को लेकर आएगी। महात्मा गांधी के द्वारा जो सपनों का भारत था उसकी नींव को मजबूत करने का काम हमारी ये योजना जी राम जी करेगी। 125 दिन हम रोजगार देंगे, 15 दिन में रोजगार नहीं दिया तो उसको भत्ता देंगे, अनियमितता हुई तो उसकी जांच करेंगे, सोशल ऑडिट हम लोग कराएंगे, जियो टैगिंग के माध्यम से रोजगार देंगे। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राम सभा के माध्यम से आने वाले प्रस्तावों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए इस योजना का संचालन देश में हम लोग करेंगे। 1,52,282 करोड़ रुपए का प्रावधान इस योजना में इस वर्ष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जन जागरण के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से, जिला कार्यशालाओं के माध्यम से एक अभियान चलाकर आम जनता, आम श्रमिक और हमारे किसानों तक इस योजना को लेकर हम लोग जाएंगे।